नमस्कार साथियों, आप सभी के अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज से जो हम करंट अफेयर की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 1000 प्रश्नों की जो सीरीज़ चलेगी और आपके एग्ज़ाम से पहले जो है यह कंप्लीट कर दी जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है आईआईएस बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को जो है सम्मानित किया गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो यह तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य में जो है युद्ध स्मारक परिसर में जो खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो यह बेंगलुरु में शुरू हुई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह शुरू की गई है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2025 को पहली बार जो है सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। और किस राज्य ने जो है पिंक ई रिक्शा का योजना शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। सऊदी अरब में जो है आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है कुल जो है 11 पदकों के साथ भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है 6ठे स्थान पर रहा है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो भारत 6ठे स्थान पर रहा है। फिर आता है दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज हुआ जियांग ग्रैंड ग्रैंड कैनियन को किसने जो है बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किस मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेज़बानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने की हुई है। चलिए आगे देखते हैं। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर जो है पूरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक बना है। हाल ही में किस राज्य में जो है महिला संवाद योजना शुरू हुई है? तो ये बिहार में शुरू हुई है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर में किया जाएगा। अगला आता है, हाल ही में किसे यूनेस्को के जो है मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में शामिल किया जाएगा? तो ये जो है नाट्य शास्त्र और जो है श्रीमद् भगवत गीता दोनों में शामिल किया जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? जो आज का अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो अमरावती होगा। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो यह अमरावती में जो स्थापित होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में शहनाई को जीआई टैग जो है मिला है, तो कहाँ की है जीआई? तो शहनाई जो है यह बनारस का है जीआई टैग। अगला आता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान ने की है। 23वीं विधि आयोग अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किस महिला भारतीय चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? किस महिला भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह जो है जॉर्जिया वोल या कि ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने जो है ये सम्मान जीता है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लॉरियस द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो ड्यूप्लेटिक किस खेल से संबंधित है? तो पोल वॉल्टर से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने जो आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो यह जो है रजत पदक जीता है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार की मेज़बानी में जो है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति ने की है। किस फुटबॉल टीम ने जो है
किस फुटबॉल टीम ने जो है आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जो है यह जीता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जो है JD वेंस जो है यह भारत जो अमेरिका के जो है उपराष्ट्रपति थे। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टिलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो ये जो है 6ठा संस्करण था। चलिए साथियों आगे देखते हैं। टीम इंडिया ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है। ये कहाँ जीता है? तो हॉकी सीनियर मेंस में किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो ये जो था अल धफ्रा एयर बेस UAE में जो है यह जो है आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 15 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने मनाया था। चलिए आगे देखते हैं। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अनुराधा गर्ग बन गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई बने हैं। अगला प्रश्न आता है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 को जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फ़िलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला है? तो यह जो है समर अबू एलॉफ को जो है मिला है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हितेश गुलिया जो हैं यह बन चुके हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को जो है यह चुना गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने जो संन्यास का घोषणा की है? यह हॉकी से संबंधित है। 2025 की WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैखनाक सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसके साथ जो है निसार मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह नासा के साथ मिलकर जो है निसार मिशन लॉन्च किया गया है। खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 शुभंकर क्या है सॉरी। तो यह गज सिंह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो है गज सिंह है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, 50वां प्रश्न कि जो है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष कौन बने हैं? तो यह जो है शुभांशु शुक्ला जो है यह जो है भारतीय बन गए हैं। तो चलिए साथियों आज के 50 प्रश्न यही हम समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों आपको एग्ज़ाम से पहले ही जो है यह पूरे करंट अफेयर कंप्लीट करा दी जाएगी और कम से कम समय में जो है इसको कंप्लीट कराई जाएगी। हर वीडियो जो है छोटी छोटी वीडियो बनाई जाएगी, जिससे कि आपको जो है कम समय में है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।